आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जयंत मुडवानी डैम में जो अज्ञात शव मिला था उसकी शिनाख्त हो गई है। जैतपुर में रहने वाले संतोष पटेल का पुत्र सूरज जो 2 दिनों से लापता था, यह शव है। उसकी उम्र 16 साल थी। इस उम्र में बच्चे गुमराह हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी गुमराहियत जो साजिश के मुहाने तक चली जाए और उसके बाद कोई उस साजिश का शिकार होकर मौत के आगोश में पहुंच जाए तो इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। एक ऑडियो क्लिप्स जो सामने आई है वो ये इशारा कर रही है कि उसे कोई तो उकसा रहा था और उसके बाद उसे किसी अज्ञात स्थान पर बुलाया जा रहा था, लेकिन आखिर वहां पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसका दांत टूटा हुआ था। आखिर वो किस साजिश या किस हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन इस उम्र में बच्चे गुमराह तो होते हैं, युवा खराब रास्तों में जाते हैं, लेकिन परिवार का नियंत्रण क्यों कमज़ोर हो रहा है। उन्हें हादसे से पहले या साजिश से पहले ये दिखाई क्यों नहीं देता कि बच्चे का व्यवहार कुछ बदल रहा है और कुछ ऐसे कदम की तरफ वो चल रहा है जहां चीज़ें खराब हो सकती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर इस तरह से बच्चे साजिश का शिकार लगातार हो रहे हैं। बिन नगर में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सिर्फ एक मोबाइल के लिए एक बच्चे का मर्डर उसके दोस्तों ने कर दिया था। यानी आज बच्चे जो है वो अपराध की तरफ जा रहे हैं और इस उम्र में जा रहे हैं जिस उम्र में उनके सामने एक सुनहरा भविष्य है। इस पूरे मामले की जांच जैन चौकी प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी कर रहे हैं। अगर इसमें साजिश में कुछ और लोग शामिल हैं तो ये तो निश्चित है कि वो नाबालिग होंगे। और जिस तरह से कम उम्र के बच्चे और युवा अपराध की तरफ जा रहे हैं, सूरज किसी से बात करता था और उस बात में ही कुछ ना कुछ रहस्य तो ज़रूर छुपा हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और हर किसी को इंतज़ार है कि अगर ये साजिश है तो इस पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक परिवार की खुशियां छीन ली। पिता को इंतज़ार था कि बेटा जो 2 दिन से लापता है वो लौट कर ज़रूर आएगा। शायद इसलिए वो इतने इत्मीनान से थे कि उन्होंने जैन पुलिस को सूचना देना भी ज़रूरी नहीं समझा। अक्सर लोग बदनामी से डर कर भी चुपचाप रहते हैं। अगर उस दिन वो सूचना दे दिए होते तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन नियति के होने के बाद उस पर कुछ भी कहना कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी परिवार को इतना तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के कदम किस तरफ जा रहे हैं। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बहन बार बार फरियाद कर रही है कि उसे भाई चाहिए, लेकिन अब वो भाई कैसे लौट कर आएगा जो एक ऐसी दुनिया में चला गया है जहाँ से वापसी कभी नहीं होती। इस परिवार की सारी खुशियाँ छिन गई हैं और ज़िंदगी भर का एक ऐसा मातम मिला है जिसके सामने सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाएंगी। कुछ दिन बाद बहुत सारी चीज़ों को तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो परिवार ऐसे हादसों से गुजरता है, ऐसे साजिश का शिकार होता है, वो कभी नहीं भूलते कि देखते ही देखते उनके घर का चिराग बुझ गया और जाते जाते उसने खुद उस घर को एक ऐसी चीज़ों से जला दिया जिसके बाद वो परिवार कभी भी बेहतर तो महसूस नहीं कर सकता। हर किसी को इंतज़ार है कि पुलिस की तफ्तीश इसे किस तरफ लेकर जाती है। अगर ये साजिश है तो सूरज को न्याय मिलना चाहिए, इसका इंतज़ार हर किसी को है। अगर ये आत्महत्या है तो क्या उसे किसी ने उकसाया था जिसकी वजह से उसने इस तरह का कदम उठाया। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब चंद दिनों में मिल सकता है और इसके जवाब के लिए हर कोई बेताबी से इस जवाब का इंतज़ार कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस की तफ्तीश इसे किस ओर लेकर जाती है। हेलो, पहले बताया हमको 4 आदमी जरूरत अगर हम उसके साथ गए थे तो हमको कंफर्म नहीं हो पाया। किसी के ऊपर शक ये साथ के तो हमने बताया, प्रशासन को बता दिया जिसके ऊपर हमको शक है जी, और हम हमारी भी कार्रवाई हमारे साहब लोग बोले प्रशासन करेंगे। प्रशासन तो पूरी तरह से कर रहा है तो वही आपको क्या लग रहा है, ये किसी संगति में वहाँ पहुँचे हैं या फिर किसी काम से घर से निकले थे? ये कितने दिन से लापता हैं? ये 2 दिन से लापता है, 10 तारीख से। तो हमको लगा कि कहीं होंगे दोस्त यार के यहाँ, चाहे हमारे घर हमारे नाते रिश्तेदार में कहीं गए होंगे। तो यही हम लोग सोच रहे थे। तब तक ये खबर मिली हमको कि ऐसी दुर्घटना। आपको खबर किसने दिया? खबर न्यूज़ के द्वारा हमको पता चला।
हेल्थ एसेंशियल जो न्यूज़ है उनके द्वारा पता चला हमको। और एक व्यक्ति के द्वारा और पता चला था जिसको प्रशासन को बता दिया। हाँ जी, बता दिए सर। और जिसके द्वारा पता चला उसका नाम गुप्त रखा गया है। बाकी प्रशासन बोले कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब अफसोस तो वही है, अफसोस तो वही है। बच्चा तो बच्चा, चाहे किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है। तो दुखी तो है ही है आदमी, मोहल्ले के बात है तो दुख तो है ही है। क्या हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई उनका लड़का, एक बैग हम लोग को खबर मिली सर कि ऐसा ऐसा बात हो गया। हम लोग सभी लोग देखने गए, फिर सब वायरल हुआ, पूरा मोबाइल पर हुआ, तो वो भी हम लोग देखे। फिर नहीं जान रहे थे कि हाँ भी किनका, जब पूरा मालूमात हो गया, जब उसका देख लिए हाँ भी ये कपड़ा। अच्छा, बच्चे की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हाँ थी? ज़्यादा नहीं थी, कम से कम होगी उन्हें 18 साल। करना कोई कितना मुश्किल से अपना बच्चा पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, खाना से कपड़ा से, उसका हर चीज़ ज़रूरत को पूरी करता है, हर चीज़ को। अब हम लोग नहीं जानते कि ऐसा हो सकता है। बच्चे लोग खेलने जाते हैं, कूदने जाते हैं, हर हमेशा कहीं भी चले गए, अब थोड़ी जानते थे कि जब कहीं जा रहे हैं तो वैसा घटना हो ही जाएगा हमारे साथ। लेकिन ये तो है कि इस तरह के गुमराहियत भरे कदम रोके जा सकते हैं अगर परिवार भी ध्यान दे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।